क्या आपने कभी हीरा देखकर सोचा है कि ये कहां से आया होगा? वैज्ञानिकों की माने तो ये शायद किम्बरलाइट से आया होगा और दुनिया के 70% से ज़्यादा हीरे इन्हीं खास ज्वालामुखी जैसी चट्टानों से मिलते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी ये ठीक से पता नहीं है कि ये किम्बरलाइट धरती के अंदर से सतह पर कैसे आते हैं। किम्बरलाइट जो गाजर के आकार के होते हैं और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई से निकलते हैं। वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से दिलचस्प विषय रहा है। जब ये किम्बरलाइट बाहर आते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर उठते हैं, जिनकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। ओस्लो विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक एना एंजेलोविक ने बताया कि किम्बरलाइट बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी चट्टानें हैं। जियोलॉजी नाम की पत्रिका में छपे एक शोध में एंजेलोविक और उनकी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक काम किया है, जिसमें उन्होंने एक मॉडल बनाया। इसमें यह दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अस्थिर तत्व प्रोटोकिम्बरलाइट को तेजी से ऊपर आने में कैसे मदद करते हैं। इसी मॉडल से उन्होंने पहली बार ये पता लगाया कि किम्बरलाइट विस्फोट में कितना समय लगता है। हीरे सतह पर इसलिए आ पाते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। अगर वो धीरे धीरे आते तो कम दबाव और तापमान की वजह से ये ग्रेफाइट में बदल जाते। वैज्ञानिक एना एंजेलोविच ने कहा कि ये शुरुआत में जिस चीज़ से बनते हैं उसे हम सीधे देख नहीं सकते, इसलिए हम नहीं जानते कि प्रोटोकिम्बरलाइट कैसा होता है। आगे उन्होंने कहा कि हमें जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो उन चट्टानों से मिलती है जो बदल चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि किम्बरलाइट के पिघले हुए पदार्थ में परमाणु यानी मैग्मा अलग अलग गहराई पर कैसे काम करते हैं। इस तरह उन्होंने ये भी पता लगाया कि पिघले हुए पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी कितनी होती है और क्या वो ऊपर आने के लिए काफ़ी हल्का होता है। इस पूरे अध्ययन से सामने आया कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही विस्फोट में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पानी मैग्मा को पतला और गतिशील बनाए रखता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गहरे दबाव में मैग्मा को स्थिर रखता है। लेकिन जब मैग्मा सतह से पास आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकलती है। वैज्ञानिकों ने पहली बार दिखाया है कि जेरिको किम्बरलाइट में विस्फोट के लिए कम से कम 8.2% कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इसके बिना हीरे पृथ्वी के अंदर ही रह जाएंगे। वो खास खनिज जिसका इस्तेमाल इंसान एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए करते हैं, हो सकता है कि वो इतना खास ना हो। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अरबों टन हीरों से भरा है। जियोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स में भी इस बात का दावा किया गया और एक लेख भी, उसका अध्ययन भी ये बताता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पहले से अनुमान से 1000 गुना ज़्यादा हीरे हैं।